समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले, सुधरेंगे भी नहीं और वक्त सबको सुधार देता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कड़क अंदाज का हर कोई दीवाना है। योगी इस अंदाज से जहां एक तरफ जनता के दिल में जगह बना लेते हैं तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों के खेमे में खलबली। किसी बाहुबली पर कब एक्शन हो जाए, किसका साम्राज्य कब मिट्टी में मिल जाए, किसी को नहीं पता होता। योगी का एक ही लक्ष्य है, जिसने जनता को परेशान किया या फिर उनका हक मारा उसे सजा जरूर मिलेगी, फिर चाहे वह कोई भी हो। योगी के लिए प्रदेश की जनता सर्वोपरि है। इसी कड़ी में योगी ने आजम और अखिलेश को खरी खोटी सुना दी। चुनावी जनसभा के दौरान दो टूक शब्दों में कहा, जिसकी आदत ही गलत हो चुकी है, उन्हें सुधारने में समय लगता है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने सपा नेता आजम खान का नाम लिए बिना उन पर जमकर हमला बोला। जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहाँ के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया। कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, यहां के ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहां के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। और मुझे लगता है कि यह आज भी हम उनसे यही कहेंगे। किस किस प्रकार के वक्तव्य निकाले जाते हैं, कभी बहन बेटियों के लिए, कभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए, कभी प्रशासन के लिए। और ये तो समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता है जनता जनार्दन उन पर रहम करती, लेकिन जनता भी जानती है ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है और वक्त सबको सुधार देता है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट द देश।